सऊदी अरब में सोने की कान दरियाफ्त हो गई है। जरा सोचिए दोस्तों, दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से एक धात सोना हमेशा से इंसानी मईशत और ताकत की अलामत रहा है। जिन मुल्कों के पास सोने के जखायर ज्यादा होते हैं वो ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते हैं बल्कि आलमी सतह पर अपनी पोजीशन भी मुस्तहकम बनाते हैं। अब जरा ये बात जहन में रखिए कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो तेल की दौलत की वजह से दुनिया भर में फेमस है, वहां अगर एक इंतहाई बड़े सोने की कान दरियाफ्त हो जाए तो ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है। क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मक्का मुकरमा के करीब तकरीबन 125 किलोमीटर तवील गोल्ड माइन दरियाफ्त हुई है और ये दरियाफ्त आम नहीं है, गैर मामूली है। अंदाजा लगाइए, दुनिया जिस वक्त तेल के दौर से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट तेजी से ग्रो कर रही है, और उस वक्त सऊदी अरब के पास सोने जैसा कीमती जखीरा मिलना कितना बड़ा फायदा मंद। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट को यह बात बखूबी इल्म है कि फ्यूचर में सिर्फ तेल पर डिपेंड करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो पहले से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए टूरिज्म, एयरलाइन इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और जदीद प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। और ये गोल्ड माइन दरियाफ्त जो हुई है, ये दरअसल सऊदी मईशत के लिए एक नया दरवाजा खोलती है। ये ना सिर्फ उनसे उनकी मईशत में अरबों डॉलर्स का इजाफा होगा बल्कि ये उनके विजन 2030 के मंसूबों को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। अब सऊदी अरब के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने माली वसाइल को मजीद बढ़ाकर दुनिया भर में बड़ी इन्वेस्टमेंट करे, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करे और दिफाई शोबे को जदीद तकाजों के मुताबिक ढाल ले। और पाकिस्तान के लिए भी एक गैर मामूली खुशखबरी है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से बरादराना रहे हैं। मौजूदा हालात में जब सऊदी अरब अपनी मईशत की नई बुनियादों पर इस्तवार कर रहा है तो वो पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से गवादर में 10 अरब डॉलर के मंसूबों पर सरमायाकारी, 5वीं जनरेशन फाइटर जेट के प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी और दीगर इंडस्ट्रियल और डिफेंस प्रोजेक्ट्स में जो कोलैबोरेशन है, दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह हकीकत याद रखनी चाहिए कि जब सऊदी मईशत मजबूत होगी तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा। दिफाई ताउन मजीद बढ़ेगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फरोग मिलेगा और दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए मजीद नागुज़ीर पार्टनर बन जाएंगे। और यूं कहा जा सकता है कि मक्का मुकरमा के करीब सोने की यह नई दरियाफ्त सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर है। और ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो आने वाले बरसों में सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों को नई बुलंदियों पर लेके जाने वाली है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।